हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7A 7B को समाप्त कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों हम प्रश्नावली 7C को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 1 माइनस 5x dx। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेक स्क्वायर 1 माइनस 5x का dx यानी इंटीग्रेशन करना है। तो कल बच्चों हम आपको 3 फार्मूले बताए थे, आशा करते हैं कि आप उस फार्मूले को याद कर चुके होंगे। तो बच्चों इसे हम किस विधि से करते हैं, इसे हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। कैसे बताए थे, यहाँ पे जो 1 माइनस 5x है इसको हम क्या मानते हैं बच्चों, t मान लेते हैं। उसके बाद उसका अवकलन करके वहाँ से dx की वैल्यू को निकाल के लाके यहाँ पे dx की जगह रख के उसका क्या करते हैं बच्चों, समाकलन करते हैं। कल हम आपको इस टाइप के कई क्वेश्चन बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा 1 माइनस 5x, हम 1 माइनस 5x को क्या मान लेंगे बच्चों, t मान लेंगे। तो जब इसे t मानेंगे, अब इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष करते हैं बच्चों, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, dx चाहिए। जब बच्चों इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वहां से हमारा dx हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 1 हमारा कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए 5 हमारा कांस्टेंट है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा। इक्वल यहाँ पे क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन तो हो जाएगा dt बाई dx। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, हमें dx का मान चाहिए। तो हम dx को इधर लाएंगे और 0 में से 5 को माइनस करेंगे -5, और -5 हमारा जाके क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा dx का मान क्या आ गया, dt बाई -5 आके क्या कर देगा बच्चों, डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो गया, सेक स्क्वायर 1 माइनस 5x को बच्चों हम क्या माने हैं, t। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, t हो गया। अब dx का मान हमारा क्या आया है, dx का मान आया है dt बाई -5। तो यहाँ से हम क्या रख देंगे, dt बाई -5। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 1 बाई -5 हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम कर लेंगे बाहर। इंटीग्रेशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर t, यहाँ पे क्या बच गया, dt। 1 बाई -5 बच्चों हमारा कहाँ चला गया है, बाहर चला गया है। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर t का हमें क्या करेंगे, dt के सापेक्ष हम कर देंगे इसका समाकलन। तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, सेक स्क्वायर x का जब हम dx निकालते हैं तो बच्चों हमारा क्या आता है, tan x आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, सेक स्क्वायर t dt के सापेक्ष कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई -5, और सेक स्क्वायर t का क्या हो जाएगा बच्चों, tan t, और कांस्टेंट इसमें क्या प्लस कर देंगे, c। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ गया, समाकलन हमारा ज्ञात हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 बाई -5 tan t, t का मान बच्चों हम क्या माने थे, 1 माइनस 5x को हम t माने थे। तो t की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस 5x, और कांस्टेंट क्या प्लस किए हैं बच्चों, c। यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है इंटीग्रेशन cos क्यूब x dx। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, cos क्यूब x dx का। और हम जानते हैं बच्चों cos क्यूब x dx का हमारा कोई फार्मूला नहीं है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करके फार्मूले में चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों आपको एक हम फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, cos 3x इक्वल 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये बच्चों हम आपको जब त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आपको बता चुके हैं। तो वहाँ पे बच्चों हम क्या बताए थे, cos 3x इक्वल 4
कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ये बच्चों आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। क्या फार्मूला है हमारा? कॉस 3x इक्वल 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, हमारा कॉस क्यूब एक्स है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस कॉस क्यूब एक्स को ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा माइनस है इसको इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 3x, ये माइनस इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 3 कॉस एक्स। और ये देखिए बच्चों हमारा 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। यानी 4 से इसमें लाके हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो बच्चों ये हमारा किसका मान आ गया, ये हमारा आ गया कॉस क्यूब एक्स से। तो बच्चों हम कहाँ से इसको लेकर आए हैं, यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x इक्वल 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। अब यहाँ से हमें cos क्यूब x का मान निकालना है, तो सबसे पहले इस माइनस 3 cos x को इधर भेजेंगे। तो ये बच्चों हमारा इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 3 cos x। अब यहाँ पे 4 बचा है, ये 4 हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया। तो इधर से हमारा क्या आ गया, cos क्यूब x। अब इस cos क्यूब x की जगह इस मान को लाके बच्चों हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन cos क्यूब x का मान क्या आया है, cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इस cos क्यूब x का मान हमारा इतना आ गया, कहाँ से लेकर आए हैं, cos 3x इक्वल 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x के फार्मूले से। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा 1/4 क्या है, कांस्टेंट, तो 1/4 को हम कर लेंगे बाहर। अब एक बार यहाँ से आ गया हमारा cos 3x प्लस 3 cos x dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन कॉस 3x, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, dx से, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा 3 कांस्टेंट है, फिर से इंटीग्रेशन लगेगा किसमें, cos x में, और इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, dx से। हम क्या किए, dx से एक बार इसमें मल्टीप्लाई किए, तो जहाँ dx आएगा वहाँ इंटीग्रेशन भी लगेगा, क्योंकि dx का मतलब ही होता है बच्चों हम समाकलन करेंगे। तो यहाँ से अब इसका हम कर देंगे समाकलन। तो देखिए 1/4 हमारा कॉमन है, cos 3x का समाकलन क्या होता है बच्चों, हम आपको बताए थे cos x का समाकलन होता है sin x। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, sin x। तो यहाँ पे देखिए cos 3x है, तो हो जाएगा हमारा sin 3x। अब बच्चों 3x, अब 3x का जब हम समाकलन करेंगे, देखिए बच्चों जब हम 3x का अवकलन करते थे तो हमारा क्या आता था, 3 आता था, लेकिन यहाँ पे हमें 3x का क्या करना है, समाकलन। और जब हम 3x का समाकलन करते हैं तो हमारा 1/3 हो जाता है। जो बच्चों 3 रहता है वो हमारा कहाँ चला जाता है, नीचे, तो यानी हो जाएगा 1/3। उसके बाद प्लस ये 3 हमारा कॉन्स्टेंट है, ये बच्चों 1/4 हमारा क्या है, कॉमन है पूरा। cos x का समाकलन बच्चों क्या होता है, sin x। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, sin x। अब इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c प्लस कर देंगे। अब देखिए बच्चों 1/4 हमारा कॉमन है, इसमें अंदर क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/4 में जब 1/3 में करेंगे तो 1 1 जा 1, 4 3 जा 12। उसके बाद ये क्या हो गया, sin 3x प्लस 1/4 से 3 में कर देंगे, क्या हो जाएगा 3/4 sin x, और कांस्टेंट क्या प्लस कर दिए, c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या किए हैं, जो हमारा cos क्यूब x था उसको इस इक्वेशन से उसके मान को हम निकाल के वहाँ पे पुट कर दिए हैं। या तो बच्चों आप इसे याद कर लीजिएगा, क्या याद करेंगे, cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इंटीग्रेशन cos 4x इंटू cos 2x dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है cos 4x इंटू cos 2x dx। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, दोनों गुणनफल के रूप में है। तो बच्चों हम क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 2 cos a cos b
इसका फार्मूला क्या पढ़े हैं हम बच्चों? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बच्चों ये क्लास 11th में हम त्रिकोणमितीय चैप्टर में इस फार्मूले को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये यदि हम 4x हमारा क्या हो गया? a हो गया, 2x हमारा क्या हो गया? b। तो यहाँ से क्या हो गया? cos a cos b। इसमें बच्चों यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी से। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? 1/2 से हम पहले 2 से भाग करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर 2 से गुणा करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? हम इस फार्मूले को बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया? 2 cos 4x cos 2x dx। हम क्या किए बच्चों? 2 से गुणा किए। अब जब हम 2 से गुणा किए तो हमें 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तो हम 2 से बाहर भाग कर दिए, अंदर गुणा। अब इस 2 से 2 हमारा कैंसिल होके बच्चों हमारा यही आएगा। हम जो भी चेंजिंग करेंगे उसे काटेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो अब 2 से गुणा किए तो 2 से हम जब भाग भी कर दिए तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ से हमारा फार्मूला भी बन गया 2 cos a cos b का। तो यहाँ पे 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है बच्चों? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ से इस फार्मूले को जब हम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 cos a प्लस b। तो cos a प्लस बी, a का मान है 4x, b का मान है 2x। 4x में 2x को प्लस कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 6x। बीच में प्लस लगता है, बीच में प्लस लगाएंगे। cos a माइनस बी, a का मान है 4x, b का मान है 2x। 4x में से 2x को माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा? 2x। इसका आप क्या कर देंगे हम? समाकलन dx। तो यहाँ पे बच्चों अब देखिए हमारा 1/2 क्या है? बाहर कॉमन है। अब इस dx से दोनों में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 6x dx प्लस लगाएंगे फिर से इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा? 1/2। यहाँ पे देखिए cos x का समाकलन आपको हम बताए थे क्या होता है? sin x होता है। तो बच्चों cos x का जब sin x होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin 6x। अब 6x का जब हम समाकलन करते हैं, देखिए जब 6x का अवकलन करते थे तो हमारा क्या आता था? 6। और जब बच्चों 6x का हम समाकलन करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाता है? 1/6 आ जाता है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा 1/6 प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे cos 2x का, तो cos x का sin x होता है तो हो जाएगा sin 2x। अब 2x का समाकलन करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 1/2। अब इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे? c प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों? जो हमारा 1/2 है इससे हम अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 से जब 1/6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 6 12 साइन 6x प्लस 1/2 से 1/2 में करेंगे तो 1/2 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। और ये हमारा क्या दिया है? साइन 2x। इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे? c। और यही क्या हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा क्या है? जो हमारा cos 4x cos 2x था उसे किसके फॉर्मूले में कन्वर्ट किए? 2 cos a cos b में। क्या किए? 2 से एक बार मल्टीप्लाई किए और बाहर हम क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या होता है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। उस फार्मूले को पुट करके इसका क्या कर दिए हम बच्चों? इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया? 1/12 साइन 6x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में 2 पार्ट दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट दिया है इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू कॉस 5x dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है? इंटीग्रेशन साइन 2x cos 5x dx। तो यहाँ पे भी देखिए बच्चों हमारा यदि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, तो बच्चों हम 11th में एक फार्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? 2 साइन a इंटू कॉस b। इसका फार्मूला हम क्या पढ़े थे बच्चों? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये बच्चों हमारा किसका फार्मूला था?
2 साइन ए कॉस बी का। तो यहाँ से बच्चों इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड। तो बच्चों क्या किए हम, 2 से देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किए, अंदर में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल होके हमारा फिर से वही आ जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया है, साइन 2x इंटू कॉस 5x डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला बन गया। तो देखिए 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से हमारा हो गया साइन ए प्लस बी, ए का मान 2x, बी का मान 5x। देखिए ए की जगह हमारा क्या दिया बच्चों, 2x दिया है और बी की जगह 5x। 5x में 2x को प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, साइन ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करेंगे, 2x में से जब 5x को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, -3x। ये क्या हो गया, dx। अब यहाँ से देखिए बच्चों हम एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला पढ़े हैं, साइन माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, माइनस साइन एक्स। यदि बच्चों हमारा साइन माइनस एक्स दिया है तो इसका मान क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। कॉस और सेक को छोड़कर यदि ब्रैकेट में हमारा माइनस के साथ है तो बच्चों हमारा आगे क्या आ जाता है, माइनस। लेकिन यदि यहीं पे कॉस माइनस एक्स दिया होता तो उसका मान बच्चों हमारा क्या होता, कॉस एक्स होता। सेक माइनस एक्स दिया होता तब भी हमारा क्या होता, सेक एक्स। यानी कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे इस फार्मूले को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x। अब देखिए साइन -3x यानी साइन -x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस साइन 3x। तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस साइन 3x dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो 1/2 हमारा कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 3x dx। अब इसका हम क्या कर देंगे बच्चों, देखिए dx से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हो गया 1/2 साइन 7x। हम जानते हैं बच्चों साइन x का समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, माइनस कॉस 7x। अब 7x का समाकलन करेंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 1/7 हो गया। बीच में माइनस साइन 3x का बच्चों हमारा क्या होता है, माइनस कॉस x यानी माइनस कॉस 3x। अब 3x का क्या हो जाएगा, 1/3। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1/2 से अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 1/7 में मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, 1/2 7 जा 14। और ये माइनस यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, माइनस कॉस 7x। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 1/2 से 1/3 में कर देंगे तो 1/6 कॉस 3x। और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट दिया है, इंटीग्रेशन साइन 4x बाई साइन x dx। तो यहाँ पे बच्चों हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन 4x बाई साइन x dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा दिया है साइन 4x और हम जानते हैं साइन 2x का फार्मूला हमारा क्या होता है, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए साइन 2x था तो इसका फार्मूला हो गया 2 साइन x कॉस x, यानी 2x का हाफ हो गया x। यहाँ पे बच्चों साइन 4x है, जब यहाँ पे साइन 4x का फार्मूला लगाएंगे तो 4x का हाफ क्या हो जाएगा, 2x। तो यानी यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x बाई साइन x dx।
कहाँ से आया बच्चों? इस फार्मूले से आया। यहाँ पे 2x का हाफ x हुआ था, तो यहाँ पे 4x का हाफ 2x हो गया। तो बच्चों इस फार्मूले से हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए नीचे हमारा क्या दिया है, sin x दिया है। तो यदि हम sin 2x का फिर से ये फार्मूला लगा दें, तो यहाँ पे देखिए sin x हमारा यहाँ पे मैच कर जाएगा और sin x से sin x हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस sin x के फार्मूले को हम फिर से पुट करेंगे। तो हमारा देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 को कर लेंगे हम बाहर। यहाँ पे sin 2x की जगह क्या रख देंगे बच्चों, 2 sin x इंटू कॉस x इंटू कॉस 2x बाई साइन x। और बच्चों ये क्या हो गया, dx। अब देखिए जब इस sin 2x की जगह हम ये फार्मूला रखें, ये 2 बच्चों हमारा बाहर चला गया। इस sin 2x की जगह हम 2 sin x cos x फिर से रख दिए। अब यहाँ पे इस sin x से ये sin x हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 इंटीग्रेशन 2 cos x इंटू कॉस 2x dx। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा फिर से फार्मूला बन गया उसी का। किसका फार्मूला, जो अभी आपको हम बताए थे, 2 cos a इंटू कॉस b। इसका फार्मूला आपको बच्चों हम क्या बताए थे, cos a प्लस b प्लस कॉस a माइनस बी। ये पुनः हमारा इसी का फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे इस फार्मूले को हम लगा देंगे तो हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, इसका फार्मूला बच्चों 2 cos a cos b का क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो हो गया cos a प्लस बी, यानी x में 2x को प्लस कर देंगे 3x, बीच में प्लस cos a माइनस बी, a का मान x है, 2x b का मान 2x, x में से 2x को माइनस कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस x। और ये हमारा क्या हो गया, dx। अब यहाँ पे देखिए अभी आपको हम एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, साइन माइनस एक्स का माइनस साइन एक्स। और बताए थे यदि हमारा कॉस या सेक आता है तो इसका मान हमारा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे कॉस माइनस एक्स का हमारा क्या होगा, कॉस एक्स ही होगा। तो ये हो गया 2 इंटीग्रेशन कॉस 3x, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dx से। 2 बच्चों हमारा क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए cos x माइनस एक्स का cos x हमारा पॉजिटिव ही आएगा, इस माइनस से कोई मतलब नहीं। तो बीच में प्लस इंटीग्रेशन किसका करेंगे, cos x का, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx से। तो बच्चों अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, cos 3x का इंटीग्रेशन करेंगे। हम जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। तो यहाँ पे cos 3x है तो हमारा हो जाएगा sin 3x। अब 3x का क्या होता है बच्चों, 1/3 होता है, प्लस cos x का क्या होता है, sin x। तो यहाँ पे हो गया sin x, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। अब बच्चों क्या करेंगे, इस 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से 1 में कर देंगे 2/3 हो गया, साइन 3x, बीच में प्लस, इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन x। और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c। यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले इसे हम चेंज करेंगे। इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, 1 को हम क्या, हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की इस वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसे बच्चों यदि हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर भी 1। हम इस एक्स को जो चाहे वही चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ लिखेंगे वही हमें वहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके आधार पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका मान क्या हो गया बच्चों, 1। 1 की प्लेस पे हम यहाँ से इसको लिख दिए, बस यहाँ पे x को हम क्या कर दिए, x/2 कर दिए। ऐसा क्यों किए हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम साइन x का फार्मूला लगाएंगे। अभी हम आपको बताए थे साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x कॉस x।
तो यहाँ से बच्चों जब देखिए यहाँ पे साइन 2x है तो 2x का हाफ क्या कर दिए हैं, x कर दिए हैं। अब यहाँ पे साइन x है तो x का हाफ क्या हो जाएगा, x/2। इसलिए बच्चों यहाँ पे भी हम x/2 ही लिए हैं। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 साइन x/2 कॉस x/2 dx। कहाँ से लिए हैं बच्चों, यहाँ से। देखिए हमारा साइन 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन x कॉस x। तो साइन x क्या हो गया, 2 साइन x/2 कॉस x/2, x का हाफ कर दिए। अब देखिए बच्चों ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों हमारा, ये हमारा फार्मूला बन गया साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ से करेंगे तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x/2 प्लस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2ab, 2a का मान साइन x/2, b का मान कॉस x/2। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा इसका फार्मूला बन गया। अब देखिए इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हमारा हट जाएगा तो इंटीग्रेशन हमारा क्या आ गया, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इस dx से दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस x/2 dx। दोनों में बच्चों हम क्या कर दिए, dx से और इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं बच्चों साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। तो यहाँ से साइन x का हो गया माइनस कॉस x/2। अब बच्चों x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार साइन x/2 का किया, अब एक बार x/2 का करेंगे। जब बच्चों हम 2x का करते थे तो हम क्या करते थे, 1/2 करते थे। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया है, x/2 दिया है। जब x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी बच्चों जब हमारा 2 रहता है तो उसको 1/2 के रूप में कन्वर्ट करते हैं और जब 1/2 रहेगा तो उसको 2 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा x 1/2, तो इसका जब समाकलन करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस लगाएंगे, कॉस x/2 का समाकलन करेंगे, क्या होता है, कॉस x का होता है साइन x। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन x/2। अब x/2 का करेंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c प्लस कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये प्लस है इसको हम सामने कर लेंगे, 2 साइन x/2 माइनस 2 कॉस x/2 और इसमें क्या प्लस कर देंगे, कांस्टेंट से। यही क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में 2 पार्ट दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट दिया है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन x/2 dx। तो बच्चों यहाँ पे हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, अंडर रूट 1 प्लस साइन x/2 का। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम 1 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी फार्मूले में जैसे अभी आपको हम बताए थे। क्या बताए थे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब बच्चों x को चाहे तो हम x/2 x/3 x/4 अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे भी लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, यदि हम इसे लिखे अंडर रूट 1 को लिख दे साइन स्क्वायर x/4 प्लस कॉस स्क्वायर x/4। यहाँ पे बच्चों हम 4 क्यों लगा रहे हैं, देखिए इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा फार्मूला होता है साइन x का फार्मूला क्या होता है बच्चों, साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x कॉस x, यानी हम इस 2x का हाफ यहाँ पे x लिखते हैं। अब जब इस x/2 का हाफ करेंगे तो देखिए बच्चों x/2 है, इसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा x/2। ये 2 हमारा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। अब x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x, 2 से 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। यानी बच्चों इसका हाफ करेंगे तो हमारा x/4 आएगा। इसीलिए यहाँ पे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनाने के लिए x/4 लिए हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा यहाँ क्या आ जाएगा,
साइन 2x का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन x/2 का हाफ करेंगे तो बच्चों क्या हो गया x/4 कॉस x/4 dx। अब क्या कर देंगे बच्चों, इसका हम कर देंगे फार्मूला बना देंगे। तो यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन x/4 प्लस कॉस x/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। a हमारा साइन x/4, b हमारा कॉस x/4, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हमारा हट गया तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन x/4 प्लस कॉस x/4 dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इस dx से एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इसमें करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन x/4 dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस x/4 dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम करेंगे समाकलन। तो बच्चों यहाँ पे हम जब साइन x/4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा साइन x का क्या होता है कॉस x माइनस कॉस x, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस x/4। अब बच्चों किसका करेंगे x/4 का, तो देखिए x/4 का हम इस प्रकार करते हैं, यहाँ पे इस x/4 को बच्चों हम क्या मान लेते हैं t। तो यहाँ पे देखिए जब x/4 को हम मानेंगे t, अब इसका क्या करेंगे अवकलन, तो x के सापेक्ष करेंगे तो ये हमारा 1/4 कांस्टेंट, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो गया इक्वल t के x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो गया dt/dx। अब यहाँ से देखिए बच्चों हमें किसका मान चाहिए, dx का मान चाहिए। अभी बच्चों इसका हम समाकलन नहीं करते हैं, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन x/4 को हम क्या माने हैं t माने हैं तो x/4 की जगह हम क्या रखेंगे t रखेंगे। अब यहाँ पे dx के मान को हमें बदलना है तो dx का मान यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dx इक्वल 4dt। तो यहाँ से dx की जगह बच्चों हमारा क्या आ गया 4dt, तो यहाँ रख देंगे 4dt प्लस इसी तरह यहाँ पे भी x/4 को t माने हैं तो हो गया cos t। अब dx का मान यहाँ से क्या आ गया 4dt, तो dx की जगह क्या रख देंगे 4dt। अब देखिए दोनों में बच्चों हमारा क्या है 4 कांस्टेंट है तो 4 को हम कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे बच्चों हम 4 को कॉमन करेंगे तो बचेगा इंटीग्रेशन साइन t dt। हम जानते हैं साइन x का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस x, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस कॉस t प्लस ये 4 हमारा कांस्टेंट है बाहर। हम जानते हैं बच्चों cos x का समाकलन क्या होता है sin x, तो यहाँ से हो गया sin t और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c प्लस कर देंगे। अब देखिए बच्चों हम t का मान क्या माने हैं x/4 को हम t माने हैं तो t की जगह हम क्या पुट कर देंगे x/4, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 साइन t की जगह क्या रखती है x/4, ये माइनस को पीछे कर लेंगे 4 cos t की जगह x/4 और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c। यही क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो बच्चों जो अभी हम आपको आगे के 2 सवाल बताए थे, जो हम डायरेक्ट आपको बता दिए थे कि जैसे x/2 है तो इसका हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x/4 था तो हमारा 4 आ गया, तो वो इसी प्रकार निकला था। उसको क्या करते, पहले x/2 को हम t मानते, उसके बाद अवकलन करके dx का मान रखते, तो ये हमारा 1/4 किस में कन्वर्ट हुआ 4 में, उसी तरह 1/2 हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता 2 में। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट दिया है इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x बाई कॉट x माइनस टेन एक्स dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x दिया है, उस दिन बच्चों आपको हम एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे cos 2x इक्वल 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो बच्चों cos 2x के हम आपको 2 फार्मूले बताए थे, एक बताए थे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक बताए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये भी बताए थे इन दोनों फार्मूलों का यूज उस प्रकार से करते हैं जिससे हमारा दिया गया 1
कैंसिल हो जाए, यानी बच्चों हमारा कट जाए। तो यहाँ पे देखिए +1 दिया है, तो इस +1 को काटने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? -1 की होगी। तो यहाँ पे इसलिए बच्चों हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 2 cos स्क्वायर x -1 का। तो यहाँ पे देखिए बच्चों cos 4x दिया है और ये हमारा किसका फार्मूला है? cos 2x का। तो जब हम 2x का फार्मूला लिए थे तो हमारा 2x का हाफ यहाँ पे x आ गया था। अब यहीं पे यदि हम 4x लेंगे तो 4x का हाफ हमारा यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 2x आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा cos 4x का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos 4x की जगह क्या लगा देंगे? 2 cos स्क्वायर 4x का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों? 2x -1 बाई cot x। बच्चों हम cot x को क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं cos x बाई sin x, क्योंकि हम जानते हैं cot x को हम क्या लिख सकते हैं? cos x बाई sin x लिख सकते हैं। बीच में माइनस है, tan x को क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x। और ये हमारा क्या हो गया? dx हो गया। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये +1 से -1 कैंसिल, तो क्या आ गया? 2 cos स्क्वायर 2x बाई, यहाँ पे देखिए हमारा एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ गया? sin x इंटू cos x। अब क्या करेंगे? तिरछा मल्टीप्लाई, cos x से cos x में कर देंगे तो cos स्क्वायर x, बीच में माइनस, sin x से sin x में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x। और ये क्या हो गया बच्चों? dx हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x बाई, आपको एक हम फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये बच्चों हमारा किसका फार्मूला होता है? ये हमारा cos 2x का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम पुट क्या कर देंगे? cos 2x को पुट कर देंगे। तो बच्चों एक फार्मूला हमारा cos 2x का ये है, एक ये है और एक फार्मूला और है, क्या है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बच्चों ये cos 2x के 3 फार्मूले, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे? cos 2x बाई साइन x इंटू cos x dx। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या आया है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यदि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा? साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं साइन 2x का फार्मूला हमारा क्या होता है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे जब यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला साइन 2x। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2। तो यहाँ पे बच्चों हम ऊपर नीचे दोनों में 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इस 2 से 2 कटेगा तो हमारा फिर से वही आ जाएगा। तो इसके स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 cos 2x बाई 2 साइन x cos x को बच्चों हम क्या लिख देंगे? साइन 2x का फार्मूला। और ये क्या हो गया? dx हो गया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x। अब बच्चों नीचे की पार्ट को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x बाई 2 cos 2x। यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या है? 2 cos स्क्वायर 2x है और यहाँ पे हम गलती से इसे ना लाके नीचे क्या लिख दिए? 2 cos स्क्वायर x। यहाँ पे बच्चों 2x है तो इसे आप 2x बना लीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ये 2x है। तो बच्चों यहाँ से अब हमारा देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है, नीचे cos 2x है, तो एक cos 2x से एक cos 2x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा? एक cos 2x कैंसिल, तो यहाँ पे एक cos 2x अभी भी हमारा बचा हुआ है इंटू साइन 2x dx। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या निकल के आ गया? इंटीग्रेशन cos 2x इंटू साइन 2x dx। अब क्या करेंगे बच्चों? इसके आगे हम इसका समाकलन करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्या आया है? इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या है? साइन 2x कॉस 2x, यानी साइन x
कॉस एक्स, यहाँ पे 2x हमारा सेम है। यदि बच्चों इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2x कॉस एक्स का। तो यहाँ पे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो बच्चों हमारा कुछ वही आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 2x कॉस 2x। ये बच्चों हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा साइन 4x का। कैसे बनेगा, साइन एक्स हमारा साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन 4x है तो 2 4x का हाफ क्या हो गया बच्चों, 2x। यहाँ से बच्चों यहाँ पे 2x था तो 2x का हाफ x था, यहाँ पे 4x है तो 4x का हाफ 2x। तो बच्चों ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 4x का। अब इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा समाकलन क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन इस 4x को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। बच्चों इसे हम मिटा देते हैं। तो बच्चों 4x को हम क्या मानेंगे, t। अब इसका अवकलन करेंगे तो 4x का हमारा अवकलन 1 हो गया, इक्वल x के सापेक्ष कर देंगे dt/dx। तो यहाँ से हम dx का मान निकालेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, dx इक्वल dt/4 हमारा आके डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हो गया साइन 4x को हम माने हैं t, dx का मान क्या आया है, dt/4। अब देखिए बच्चों 1/4 हमारा कांस्टेंट है, 1/4 को हम बाहर कर देंगे तो 4 2 जा 8 इंटीग्रेशन साइन t dt। अब बच्चों हम जानते हैं साइन x का समाकलन हमारा क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/8 माइनस कॉस t, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, -1/8 कॉस t को क्या माने हैं बच्चों हम 4x, तो 4x यहाँ पे t की जगह हम पुट कर देंगे प्लस c। यही क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, इंटीग्रेशन e⁻² + 5 dx। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, यानी 2x + 5 को क्या मानेंगे, t। और हम जानते हैं बच्चों, आपको हम बताए हैं e⁻x dx का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा क्या आता है, e⁻x ही आता है, और कांस्टेंट क्या प्लस करते हैं, c प्लस करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम 2x + 5 को क्या मान लेंगे, t। अब जो मानते हैं उसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, 5 का कांस्टेंट हमारा है 0 हो गया, इक्वल इसका कर देंगे dt/dx। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx की, तो dx को इधर लेकर आएंगे तो इक्वल हो जाएगा dt/2 में 0 को ऐड करेंगे 2, और 2 जाके नीचे डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, e⁻2x + 5 को बच्चों हम माने हैं t, और यहाँ से dx की मान क्या आ गया, dt/2। अब देखिए 1/2 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेंगे, हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻t dt। तो हो जाएगा बच्चों 1/2। देखिए अभी आपको हम बताए e⁻x का dx के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारा वही आता है e⁻x। तो e⁻t का dt के सापेक्ष कर देंगे तो क्या आ जाएगा, e⁻t, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। तो यहाँ से हो गया 1/2 e⁻t को क्या माने हैं बच्चों, 2x + 5 को t माने थे, तो t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2x + 5 कांस्टेंट c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, इंटीग्रेशन e⁻4 - 3x dx। तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 4 - 3x को क्या मानेंगे, t। तो हम 4 - 3x को मान लेते हैं बच्चों t। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 4 हमारा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, -3 x का x के सापेक्ष अवकलन 1, 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, इक्वल इसका कर देंगे x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा dt/dx।
अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए, तो dx को इधर लेकर आएंगे इक्वल dt। देखिए 0 में से 3 को माइनस करेंगे -3 आएगा और -3 को इधर भेज देंगे तो जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा e की पावर 4 - 3x को क्या माने हैं बच्चों, t माने हैं, तो हम यहाँ पे t लगाएंगे। dx का मान क्या आया है, dt/-3। अब देखिए 1/-3 कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर, तो हो जाएगा e की पावर t dt। यहाँ पे हो गया 1/-3 e की पावर t dt का समाकलन क्या होगा बच्चों, e की पावर t ही होगा। अभी आपको हम बताए थे e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। तो यहाँ से हो गया e की पावर t, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c, तो यहाँ से हो गया 1/-3 e की पावर t को मान क्या है बच्चों, देखिए t को हम 4 - 3x को माने थे, तो t की जगह हम क्या रख देंगे 4 - 3x और कांस्टेंट प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, इंटीग्रेशन 1 + x + x² बाई x² 1 + x dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा पूरे का अपान x² 1 + x है। इसे यदि हम पृथक कर दें यहाँ से, तो बच्चों यदि हम इसे यहाँ से पृथक करेंगे तो देखिए एक पार्ट में 1 + x कैंसिल हो जाएगा और एक पार्ट में x² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 + x की अपान x² 1 + x, और यहाँ से बच्चों इसे हम पृथक करेंगे बीच में प्लस, तो क्या बचा x² अपान x² 1 + x, और ये क्या है बच्चों हमारा dx है। देखिए ये हमारा होल अपान x² 1 + x था, तो एक 1 + x को एक पार्ट में कर दीजिए, x² को एक पार्ट में, और दोनों का अपान हमारा वही हो गया। तो बच्चों यहाँ देखिए 1 + x से 1 + x कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन x 1/x² प्लस 1/1 + x dx। अब इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x² को ऊपर लेकर जाएंगे x की पावर -2 और dx से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन 1/1 + x dx से इसमें भी मल्टीप्लाई। तो बच्चों दोनों हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन में हो गया। अब आपको हम फार्मूला बता चुके हैं, x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 बाई n+1। तो यहाँ पे जब इस फार्मूले को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x की पावर n यानी -2 + 1 बाई -2 + 1 प्लस 1/1 + x। बच्चों आपको हम बताए हैं हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है 1/1 + x, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log x। तो ये हमारा हो गया log 1 + x, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे बच्चों हम c। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x की पावर -2 में से 1 माइनस कर देंगे -1 बाई -1 प्लस log 1 + x प्लस c। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/x इनवर्स को नीचे लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस हमारा बच्चों कहाँ आ गया, सामने आ गया, log 1 + x प्लस c। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, इंटीग्रेशन 5a की पावर x प्लस 6a cos 5x + 1 dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हमारा यहाँ पे मझले ब्रैकेट में दिया है 5a की पावर x प्लस 6a cos 5x + 1 dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस dx से दोनों में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 5a की पावर x, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx से, प्लस इंटीग्रेशन 6a cos 5x + 1
इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx से। तो बच्चों एक बार dx से इसमें मल्टीप्लाई किए, एक बार इसमें, तो दोनों हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो बच्चों हम आपको बताए थे इंटीग्रेशन a की पावर x dx का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x log a बेस e। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा a की पावर x है, तो यहाँ पे हमारा यही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ 5 कांस्टेंट है, 5 को हम कर लिए बाहर, तो हो गया a की पावर x dx प्लस 6a कांस्टेंट है, 6a को कर लेंगे बाहर, तो आ जाएगा cos। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 5x प्लस 1 आ गया, तो इस 5x प्लस 1 को हम क्या मान लेंगे, t। तो यहाँ पे 5x प्लस 1 को क्या मान लिए बच्चों, हम t मान लिए। अब इसका अवकलन करेंगे तो हमारा x के सापेक्ष 5, 1 का हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा हो जाएगा dt बाई dx। तो यहाँ से जब dx की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा dt बाई 5, हमारा आके क्या कर देगा बच्चों, डिवाइड कर देगा। तो 5x प्लस 1 को हम मान लिए t, और dx की वैल्यू क्या आ गया, dt बाई 5। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो गया, 5 a की पावर x dx का हमारा क्या होता है, a की पावर x log a आधार e प्लस 6a। अब देखिए 1/5 हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तो बाई 5 हो गया, cos t dt। तो यहाँ से बच्चों हम जानते हैं cos x का समाकलन हमारा क्या होता है, साइन x होता है। तो यहाँ पे cos t है, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन t, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c प्लस कर देंगे। तो यहाँ से हो गया 5 a की पावर x बाई log a आधार e प्लस 6a बाई 5 साइन t। बच्चों 5x प्लस 1 को हम क्या माने थे, t, तो यहाँ पे t की जगह रख देंगे 5x प्लस 1, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। यही क्या हो गया बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। तो बच्चों इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि बच्चों इसमें हम +1 कर दें -1, क्यों कर रहे हैं अभी आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ भी बच्चों हम हर में इसमें अंडर रूट वाले में क्या कर दिए, +1 कर दिए -1। तो यहाँ से हमारा आ गया 1/x माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब देखिए बच्चों जब 3 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ गया, +4। देखिए बच्चों 1 को प्लस भी किए हैं, 1 को माइनस भी किए हैं, यदि इसे हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो भी हम करेंगे, एक हम अगर जोड़ रहे हैं तो एक को हम घटाएंगे, यदि हम 5 जोड़ रहे हैं तो 5 को घटाएंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए 3 में 1 को ऐड कर दिए 4, तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या बच गया, -1 dx। अब इसे देखिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1/x माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये बच्चों हमारा किसका फार्मूला होगा, ये x माइनस 2 के होल स्क्वायर का फार्मूला है, और यहाँ पे आ गया -1। देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 2 2 जा 4 माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4x आ गया, और ये हो गया बच्चों -1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x माइनस 2, यहाँ पे भी x माइनस 2, तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या बचा है, dx। x माइनस 2 को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, x माइनस 2 को मानेंगे t। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे x का हो जाएगा 1, ये हमारा -2 का 0 हो जाएगा dt बाई dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, तिरछा मल्टीप्लाई dx इक्वल dt। तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2 को बच्चों क्या माने हैं, t माने हैं, अंडर रूट एक्स माइनस 2 को क्या माने हैं बच्चों, t, यानी t स्क्वायर माइनस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखेंगे तब भी 1 आएगा। अब dx इक्वल क्या आया है बच्चों, dt। तो dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। अब बच्चों आपको एक हम फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx।
इसका फॉर्मूला क्या बताए थे बच्चों, 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c। ये बच्चों आपको हम फार्मूला बताए थे। तो यहाँ पे देखिए x की जगह t, एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर और a का मान हमारा क्या दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ से बच्चों जब हम इसका फार्मूला लगा देंगे तो क्या होता है, 1/a यानी 1/a का मान क्या है, 1, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद सेक इनवर्स x/a, x का मान क्या है, t है, a का मान क्या है, a का मान 1 है। कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया, 1/1 मतलब 1 ही हो गया। सेक इनवर्स t, t का मान बच्चों हम क्या माने थे, x-2, 1 से डिवाइड करेंगे वही आएगा। कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। तो बच्चों यही क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो बच्चों इसमें हमारा कौन सा फार्मूला लगा है, इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इस 3x प्लस 2 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3x प्लस 2 को क्या मानेंगे बच्चों, हम t मानेंगे। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो 3 हमारा कांस्टेंट, x के सापेक्ष x का अवकलन 1, 2 का हमारा कांस्टेंट है, हो जाएगा 0, इक्वल t का x के सापेक्ष कर देंगे, क्या हो जाएगा, dt/dx। अब यहाँ से हमें dx का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा, dt, 3 हमारा जाके कर देगा डिवाइड में। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस 3x प्लस 2 को क्या माने हैं बच्चों, t। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, t स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या आया है, dt/3। अब यहाँ पे देखिए 1/3 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर। इंटीग्रेशन 1/√1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो यहाँ से देखिए बच्चों आपको हम एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फार्मूला हमारा क्या था, साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा ये सेम यही फार्मूला आ रहा है, इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर, a की जगह क्या है 1 का स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या दिया है बच्चों, टी स्क्वायर, dx की जगह dt, क्योंकि ये हमारा t के सापेक्ष है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, जो हम आपको कल के वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स x/a, x का मान है t, बाई a का मान क्या है 1, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, 1/3 साइन इनवर्स t हम क्या माने हैं 3x प्लस 2 को, तो t की जगह लिख देंगे 3x प्लस 2 बाई 1, उसको लिखा ही नहीं जाता, प्लस कर देंगे कांस्टेंट c। यही क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, यदि f'(x) इक्वल 1/x प्लस एक्स स्क्वायर और f1 इक्वल 4/3, तो fx का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमारा इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारा दिया है f'(x) बराबर 1/x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे f'(x) बराबर 1/x प्लस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों हमारा दिया है, और क्या दिया है, f1 का मान दिया है 4/3। और बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है, हमें fx का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखेंगे कि fx का मान ज्ञात करना है, f'(x) बराबर 1/x प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, f1 का मान 4/3 दिया है। तो यहाँ से देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, हमारा दिया है f'(x) इक्वल 1/x प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का हम कर देंगे समाकलन। तो क्या हो जाएगा, f'(x) इक्वल समाकलन 1/x प्लस समाकलन एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पे बच्चों जब इसका हम समाकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स का समाकलन करेंगे तो हमारा एफ एक्स हो जाएगा इक्वल 1/x का समाकलन का फार्मूला होता है log x प्लस एक्स स्क्वायर, तो पावर में 1 प्लस करते हैं, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 यानी x की पावर 3/3 और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। ये बच्चों हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ से देखिए हमें एफ एक्स का मान ज्ञात करना है, एफ एक्स का इक्वेशन हमारा बन गया। अब इसमें c की वैल्यू को हम निकाल के पुट कर देंगे तो यही बच्चों हमारा क्या पूछा है, एफ एक्स का मान पूछा है। तो यहाँ से c की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमारा f1 का मान दिया है 4/3 यानी x का मान हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, f x की जगह रख देंगे 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस 1 का क्यूब मतलब 1/3 प्लस c। इसे क्या मान लेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 में f1 का मान कितना दिया 4/3 तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 में f1 का मान रखने पर, तो बच्चों यहाँ पे f1 का मान दिया 4/3 तो समीकरण नंबर 2 हमारा है तो इसी में f1 की जगह क्या रख देंगे 4/3 इक्वल log 1, हमारा log 1 की मान क्या होता है बच्चों 0 होता है 1/3 प्लस c। तो यहाँ से c का मान हमारा क्या आ जाएगा 4/3, 1/3 में 0 ऐड करेंगे 1/3, इधर भेज देंगे -1/3 इक्वल c। तो देखिए 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और 3 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो c का मान हमारा क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। अब इस जो c का मान आया है इसे ले जाके समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे और यहाँ से देखिए हमारा एफ एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा और वही हमारा एफ एक्स पूछा है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है एफ एक्स इक्वल log x प्लस x³ प्लस c का मान क्या आया है बच्चों 1 और यही क्या हो गया हमारा एफ एक्स का मान और यही बच्चों हमें क्या करना था ज्ञात करना था। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 और प्रश्नावली 7C का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 7C समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7D के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।